हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेन के सोल लुसेन की स्टोरी के अंदर वापस आने लगा और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कुछ खत्म होने के बाद लुसेन के सोल और उसके कॉन्शियसनेस फिर से उसके स्टोरी के अंदर वापस आ जाता है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा को बाहर निकालने लगा, जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा सारी इम्प्योरिटीज जो उस जेनारी एलियन बीस्ट की स्टोरी के अंदर था प्योर एज न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो लुसेन की सवाल के ऊपर एक एलियन बीस्ट के ओरा को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के रूल और या तो भी फ्रेगमेंट और मेमोरीज ऑफ लॉन्च लुसेन की स्टोरी के अंदर अभी आ रहा था। ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है एक सॉलिड लाइफ टाइम ऑफ एक्यूमुलेशन को। सच में दोस्तों वो जो लेवल था कि एलियन बीस्ट की ओरा यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर लुसेन यहाँ पर कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपनी आंखों को ओपन करने लगा। अगली वो लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून को खांसने लगा, या तो भी लुसेन की आंखें और कानों के अंदर से भी आप बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कि जायंट रैंक के एलियन बीस्ट ने यहाँ पर बहुत ही लंबे वक्त से डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स के बहुत से जिंदगी को देखो कर चुका है। उसका जो इमेंस एनर्जी है उसने लुसेन के सोल को बहुत ज्यादा सुख कर दिया है। या तो भी उसके 7 ओरिफिक के अंदर से उसके जो गोल्डन ब्लड है वो अब अनकंट्रोलेबली फॉलो कर रहा है और फिर लुसेन अपनी ओरा को महसूस करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा चीज सच में आप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली वो लुसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी ये मेरी सी ऑफ कॉन्शियस के अंदर जो 5 कलर डिवाइन क्रिस्टल है उसे भी आप पूरी तरह से सितार कर चुका है। तो फिर यही यहाँ पर डिवाइन क्रिस्टल पाथ के इनहेरिटेंस की तुरु कोड है। अभी लुसेन बहुत ज्यादा जोर से अपने ओरा को अनलिश करते खुद से कहने लगा। तो फिर अगली वो लुपेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने ओरा के मदद से अपने हाथ में यहाँ पर एक शोध को बांधने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी शोध की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा हर एक कलर यहाँ पर एक इमोशन की ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन अपनी शोध के अंदर से अपनी ओरा को अभी रिलीज करते हुए उसकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा एंगर को मैं यहाँ पर ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, यार को एक्स के बाद की तरह उन्हें मैं यहाँ पर एक सरप्राइज की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और जॉय को मैं यहाँ पर हील की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोच को मैं यहाँ पर एक एज की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ, सोरो इसका स्पाइन बनने वाला है और मैं बॉडी को इस्तेमाल करने वाला हूँ तासेल की तरह। और फिर लुसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा सिंगल इमोशन की लॉ की जो पावर है वो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ये चीज पूरी तरह से अलग हो जाती है जब 2 से ज्यादा इमोशन की लॉ एक साथ जुड़ जाता है। अगली वो लुसेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए तो अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैंने सिर्फ इसके एक छोटा सा हिस्सा को अभी तो मैनिफेस्ट कर पाया हूँ, अगर मैं भविष्य में इन सातों को अच्छी तरह से कलेक्ट कर पाता हूँ अब शायद एक इनक्रेडिबल क्वालिटेटिव चेंज हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अभी लुसेन अपने हाथ से अपनी शोध को पूरी तरह से गायब करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर खुद से कहने लगा बहुत अच्छे, मैंने यहाँ पर और एक नया रामकांत को हासिल कर लिया मेरे स्लीप के अंदर। उसी वो लुसेन अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा स्पिरिचुअल पावर भी यहाँ पर सक्सेसफुली आप ब्रेक थ्रू कर चुका है, इसीलिए आप वक्त आ चुका है ऑफिशियली लेवल 12 के अंदर स्टेप इन करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिख रहा था। अगली वो लुसेन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लुसेन अपने दांतों के अंदर से अपने डार्क पावर को रिलीज करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा और आप यहाँ तो भी एक हायर इलम की तरफ आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर हमें बाहर के साइड का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा और उसी सेम वक्त के अंदर गेट बेटेल जोन की बेसिस के अंदर एक वायलेंट तेमोर आने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते वो बेस बहुत ही बुरी तरह से कांप रहा था, जिसे देखने के बाद बहुत से मार्शल बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो हम लोग लुसेन के कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक कोकून देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वो इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बहुत सही सिल्वर ओशियन कोकून ऑफ लाइट को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर वो लोग कन्वर्ट होने लगा। अगली वो हम लोग लुसेन के कोकून के अंदर बहुत ज्यादा पार को जाते हुए देख पाते हैं और फिर इस चीज को देखने के बाद लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा मुश्किल से वहाँ पर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदा एक लेवल था कि पावर हाउस को भी लुसेन की सिर्फ ओरा के वजह से यहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अगली वो हम लोग लुसेन के कोकून के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं जिसे
महसूस होने के बाद लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की गोकू की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर अपनी असली एडवांसमेंट को शुरू कर रहा है। आप अगली पर लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा सिर्फ एक किस्ता जीनियस यहाँ पर असल में होने वाला है। तो सुनी की बार लॉर्ड हाजिदा अपने दिल को बाहर को बहुत ज्यादा परेशान होकर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा यहाँ पर मेरे दिल के अंदर मैं एक अनकंट्रोलेबल इमोशन के साज को महसूस कर पा रहा हूँ। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा यहाँ पर एक आज शैतानी एग्जिस्टेंस आप जन्म लेने वाला है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदा इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। अगली पर हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा ओरा पार को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस ओरा का जो पेशा था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था और फिर एक मासा जी बहुत ज्यादा शौक और उस ओरा के अंदर इंसान को देखने के बाद बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या कौन यहाँ पर आ रहा है आप। सच में दोस्तों इस ओरा के अंदर जो इंसान था वो देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर वो इंसान जब अपने ओरा को गायब करता है तो उस इंसान की तरफ देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा ये तो एनोन है यहाँ पर। यानी दोस्तों यही यहाँ पर एनोन तानिंग है इस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर जीनियस। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एनोन की तरफ देखते हुए और एक मासाजिश थोड़ा सा परेशान होकर एनोन से पूछने लगा एनोन तानिंग वो खुद यहाँ पर आ चुका लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आ रहा है। जो सुनी की बात उसके साथ पर मासाजिश भी बहुत ज्यादा परेशान होकर एनोन के तानिंग की तरफ भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एनोन तानिंग अपने सामने एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानिंग देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग लुसेन की गोकुन के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा पार को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इस चीज के तरह अभी बहुत सारे माशा बहुत ज्यादा शौक को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता या तो भी एनोन तानिंग भी नहीं। अगली पर एनोन तानिंग आप उस ओरा को महसूस करते थोड़ा सा परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा क्या कोई पावर हाउस इस बेस के अंदर लेवल 13 के अंदर एडवांस कर रहा है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एनोन तानिंग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मुझे असल में लगा था मैं हर किसी को इमेज करने वाला हूँ जो मैं इस बार अपने सर्कुलेशन के अंदर से बाहर निकलने वाला था लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था कोई इंसान लेवल 13 के अंदर मुझसे पहले ही यहाँ पर एडवांस कर रहा है। सिर्फ ये इंसान कौन हो सकता है या तो भी ये इंसान यहाँ पर लेवल 13 के अंदर एडवांस कर रहा है 43 रूल्स के पावर के साथ। मैं इतने बॉक्स से सर्कुलेशन के अंदर रहने के बाद भी सिर्फ यहाँ पर कुछ मामूली 20 रूल्स को अपनी स्टोरी के अंदर कल्टिवेट कर पाया हूँ और वो यहाँ पर मुझसे भी ज्यादा द्विगुण पावर के साथ असल में व्यक्तियों को कम्प्लीट करना चाहता है। अगली पर एनोन तानिंग कुछ महसूस करने के बाद बहुत ही शौक और थोड़ा सा परेशान को खुद से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग चुका है। और फिर एनोन तानिंग लुसेन की गोकुन की तरफ देखते हुए बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है वो यहाँ पर लेवल 13 अंदर ब्रेक थ्रू नहीं करने वाला है। अगली पर एनोन तानिंग बहुत ही शौक और लुसेन के ओरा को महसूस करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा क्या ये चीज एक फेनोमेना है लेवल 12 के अंदर एडवांस करने का लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इसी वो हम लोग आसमान से बहुत ज्यादा दाग ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली वो जिस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा इसी पॉल के अंदर कैओटिक और इविल हो रहा है तो वॉइड के अंदर से बाहर निकलने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद लॉर्ड मकोदो भी पहले एक सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा वो चीज आप आ रहा है तुम सब तैयार हो ना। जो सुनी की बात एक मासा अपने शोध को अपने सामने तरफ करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ सर हम लोग पूरी से तैयार हैं। जो सुनी की बात उस मासा के पीछे बाकी से मासा भी जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ सर हम लोग पूरी से तैयार हैं। तो फिर लॉर्ड मकोदो अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हारे मासा से कहने लगा तो भी हमारी ह्यूमन रेस की एक मासा से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला है। तो एलियन बीस हमेशा अपने फोर्सेस को भेजते हैं उन पर अटैक करने के लिए या फिर उन्हें मारने के लिए। अगली लॉर्ड मकोदो एनोन तानिंग के ब्रेक थ्रू के बारे में सोचते हुए सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा चीज बिल्कुल ऐसा ही था जब लेवल 13 के अंदर एनोन तानिंग भी अपने ब्रेक थ्रू कंप्लीट करने वाला था। लुसेन के बारे में हम लोग और क्या ही कह सकते हैं उसका टैलेंट पहले ही एनोन तानिंग को बहुत ज्यादा ही सरपास हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मकोदो अपने पीछे तरफ देखते हुए बाकी सारे मार्शल से जोर से चिल्ला और कहने लगा यहाँ पर एक बेहतर है इतिहास पाथ को प्रोटेक्ट करने का हर कोई तैयार हो जाओ दुश्मन को फेस करने के लिए। तो सुनने के बाद हम लोग पूरी बेस के अंदर बीप बीप की आवाज सुन पाते हैं। वो एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर एक लाउड वार्निंग साउंड को हम लोग सुन पा रहे हैं। अगली पर हम लोग बहुत से मार्शल को उस बेस के अंदर से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस सारे मार्शल देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग बहुत से मार्शल को बहुत स्पीड से इस तरह
आते हुए देख पाते, जिनमें से एक मार्शाल जोर से चिल्ला कहने लगा हर किसी को मार डालो। क्लिप हम लोग देख पाते सारे मार्शाल मिलकर आबिद हुसैन के कोकुन को घेर कर खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों ये सारे मार्शाल आबिद हुसैन कोकुन को किसी भी हालत में पतित करने की कोशिश कर रहा था। और फिर यहाँ पर लौद हाजिदाव के तरफ देखते हुए एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लौद हाजिदाव से कहने लगा आओ एक इस तरह के एक्स्ट्रा गेचे सीने आप उसी वक्त लौद हाजिदाव उस इंसान की बातों को सुनने के बाद थोड़ा शौक और उस इंसान की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग यहाँ पर 2 और लेवल 13 के पावर हाउस को आते हुए देख पाते हैं। वो 2 लेवल 13 के पावर हाउस आने के बाद उनमें से एक लड़की सामने तरफ देखते हुए लौद हाजिदाव से कहने लगा जब इन्होंने एडवांस कर रहा था उन लोगों ने यहाँ पर 2 लेवल 13 के जाने रैंक के एसआईएस को भेजा था इन्होंने तानी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। इस बार इस तरह के आउटरीजियस जीनियस जॉब एडवांस कर रहा है। अजी तुम्हें क्या लगता है वो लोग कितने सारे लेवल 13 के एलियन बीस्ट को यहाँ पर भेजने वाले हैं? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों मार्शल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर उस लड़की के बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा मुस्का को उस लड़की के तरफ देखते हुए उससे कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों मार्शल से कहने लगा आए वो लोग इस बार यहाँ पर कितने सारे मार्शल को यानी जो एलियन बीस्ट को क्यों ना भेज दे। हम तीनों पी के लेवल 13 के मार्शल और यहाँ पर चीफ स्टार कमांडर को रहने की वजह से कोई भी यहाँ पर हमारे लिए कोई भी परेशानी को खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर यहाँ पर उस एलियन बीस्ट के ओरा को महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजिदाव और उसके वो दोनों साथी भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा ये चीज यहाँ पर लेवल 14 के कमांडर रैंक का एलियन बीस्ट है। वो रायता हमसे कहने लगा इस लेवल 13 हर एक एलियन बीस्ट को हम लोग जनरल रैंक के एलियन बीस्ट कहने वाले हैं और उसके जगह पर लेवल 14 के एलियन बीस्ट को हम लोग कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट कहने वाले हैं। सिर्फ हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव की बातों को सुनने के बाद उसके वो दोनों साथी भी बहुत ज्यादा घबरा को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग उस भॉइड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर लाइटिंग को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग भॉइड के अंदर एक पोर्टल को बनते हुए देख पाते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर लाइटिंग बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये पोर्टल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो अपने हाथ के अंदर से उन तीनों लेवल 13 के पावर हाउस को अपनी उड़ा देने लगा जिससे महसूस करने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मकोदो की तरफ देखते ही थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा मेरे लॉर्ड ये ओरा यहाँ पर। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव की बातों को काटते हुए लॉर्ड मकोदो सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा हाँ जरूर। और फिर लॉर्ड मकोदो सीरियस फेस बनाकर उस पोर्टल की तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सुना था वो यहाँ पर सच में आ सकता है। अगली पर उस पोर्टल की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला कहने लगा जेचर या एबोथ यानी दोस्तों जेचर या एबोथ शायद यहाँ पर कोई ताकतवर लेवल 14 के एलियन बीस्ट थे। उसी पर उस पोर्टल के सामने हम लोग लॉर्ड मकोदो और लॉर्ड मकोदो के पूरे मार्शल आर्ट्स के आर्मी को देख पाते हैं। सच में दोस्तों उस पोर्टल के सामने सारी इंसान बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। यहाँ तो भी लॉर्ड मकोदो भी बहुत ज्यादा छोटा दिख रहा था। बहुत बड़ी गेट को दिखा तो एक इंसान जोर से चिल्ला को कहने लगा किंग के खिलाफ किंग जनरल के खिलाफ जनरल। उसी पर हम लोग देख पाते उस बहुत बड़ी गेट के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से आप बहुत ज्यादा अंदर पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड मकोदो अपने हाथ से उस शानदार अटैक को रोकते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा जब तू मुझे इतना वार्मली इन्वाइट करे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मकोदो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड मकोदो वहाँ से पूरी तरह से गायब होते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा इस तरह से मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। सिर्फ लॉर्ड मकोदो अपने बाकी सारे इंसानों से कहने लगा जोर से चिल्ला कर अभी चलो। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उस बहुत बड़े गेट के अंदर से बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकल रहा था और उस शैडो पावर के अंदर से हम लोग बहुत सारी आंखों को देख पाते हैं। और फिर उस शैडो गेट के अंदर से हम लोग उस मॉन्स्टर को यानी एलियन को बाहर निकलते देख पाते हैं। अगली पर उस बहुत बड़े गेट के अंदर से हम लोग यहाँ पर 4 मॉन्स्टर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सारे एलियन मॉन्स्टर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। उन सारे एलियन मॉन्स्टर को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव जोर से चिल्ला को कहने लगा अब असल में उन लोगों ने 4 डेमन जनरल को भेजा है। अब लॉर्ड हाजिदाव की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव का एक साथी आगे बढ़ते लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा हर एक इंसान एक के खिलाफ फाइट कर सकता है और बचे हुए आखिरी इंसान को हमारे बेस की जो डिफेंस सिस्टम है और बाकी सारे इंसान है उन लोग मिलकर आसानी से संभाल सकते हैं। वो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव का दूसरा साथी भी जोर से चिल्ला कहने लगा ठीक था तुमने यहाँ पर। आप उसी पर उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव के वो दोनों साथी आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा आप फाइट करो। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव के इन दोनों साथी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। सिर्फ वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव सामने तरफ देखते हुए अपने शॉट को बाहर निकालने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस
सीरियस दिख रहा था। अगली पल लॉर्ड हाजिदाव अपनी शॉट को बाहर निकालने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा आप बाहर निकलो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव का शॉट यहाँ पर बहुत बड़े स्केलेटन की तरह दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदाव को ऐसा होते हुए देखने के बाद एक इंसान थोड़ा सा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए कुछ जोर से चिल्ला को कहने लगा अब सारे चीफ स्टार कमांडर और सारे डिप्टी स्टार जो कमांडर यहाँ पर लीड को ले चुके हैं तो अब हम लोग किस लिए यहाँ पर खुद को रोक सकते हैं। अगली पर वो सारे इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा अभी चार्ज करो। उसी को हम लोग देख पाते उस गेट के अंदर से अभी बहुत ज्यादा शैडो पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर हमें उस बहुत बड़ी ब्लैक बोतल की तरफ तीनों लाइट को जाती हुई दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तीनों लेवल 30 के एक्सपर्ट अभी उस एलियन बीस्ट के आर्मी की तरफ एरो की तरफ चार्ज कर चुका है। जो लोग अभी पियास कॉम्बैट की तरफ एंगेज कर चुके हैं वो भी तीनों डेमन जनरल के साथ। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव और उसके दोनों साथी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एक और जो तेरिस्काई की इंसान और एलियन बीस्टों के बीच में हो रहा है वो ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सच में दोस्तों इस चार्जिंग के अंदर लॉर्ड हाजिदाव और उसके दोनों साथी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और उनके सामने हम लोग बहुत ज्यादा शैडो पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे इंसान बहुत ही आसानी से कुछ एलियन बीस्टों को यहाँ पर मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे इंसान देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एनोन तानी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा एनोन तानी यहाँ पर आखिरी बचे हुए डेमो जेने के खिलाफ फाइट करने लगा एक गॉड ऑफ वॉर की तरह। उसने पहले से पूरी तरह से 20 रूल की पावर को कॉम्प्रिहेंड कर चुका है और उसे यहाँ पर लेवल 12 के रिलम के अंदर लगभग पूरी तरह से इनविंसिबल कहा जा सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा ये लावा पावर को अनलिश करने लगा। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर फिर से कहने लगा आज जरूर अगर ये एक दिन पहले की बात होता तो फिर उसे पूरी तरह से इनविंसिबल कहा जा सकता था। और फिर हम लोग देख पाते बचे हुए और डेमन जनरल आकर एनोन तानी को अटैक करने लगा जिसे एनोन तानी अपने हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी वो एनोन तानी लुसेन की कोकुन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा चिढ़ते हुए खुद से कहने लगा 43 रूल्स की पावर वो भी अभी सी वो लेवल 12 के मास्टर आर्टिस्ट है। इसने पहले ही 43 रूल्स की पावर को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उससे अपेयर होने से पहले मुझे यहाँ पर 108 स्टार रीजन के अंदर एक लीजेंड की तरह ट्रीट किया जाता था। या तो भी लॉर्ड कोमोदो भी मुझे यहाँ पर खुद यहाँ प्रेज किया था। वो हमें राइटर एक नोट देने लगा जहाँ पर लिखा हुआ था ऐसा लग रहा है लॉर्ड मोकोदो के नाम को चेंज कर लॉर्ड कोमोदो कर दिया गया है। इसे मालूम ये सब भविष्य में फिर से चेंज हो सकता है। अगली पॉल लुसेन की कोकुन की तरफ देखती हुई एनोन तानी जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और ये सब कुछ जहाँ पूरी तरह से चेंज हो चुका है इस कोकुन ऑफ लाइट को यहाँ पर से अचानक से अपेयर होने की वजह से ही मैं किस तरह से उससे इंफीरियर हो सकता हूँ। सच में दोस्तों एनोन तानी अभी लुसेन से बहुत ज्यादा जिलास फील कर रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन की कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन के कोकुन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी गुस्से मारी जोर से चिल्ला कर कहने लगा मोरो मेरे लिए आप मोरो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा जिसका नाम है स्काई टीयरिंग 1000 स्टार। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत से फायर अटैक को अभी उस लेवल 13 के एलियन जनरल पर छोड़ने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस अटैक के साथ टकराने की वजह से उस एलियन जनरल की हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। या तो भी उस एलियन जनरल की एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते उस एलियन जनरल की एक सिंह भी आप बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों इस सिंह के अंदर उस एलियन जनरल की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पल इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाव का एक दोस्त उसका जब देखते हुए खुद से कहने लगा जरूर ये चीज थोड़ा से बुरा नहीं है जैसा हम लोग एनोन से एक्सपेक्ट कर सकते थे। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से लॉर्ड हाजिदाव के खिलाफ और एक डेमन जनरल अटैक कर रहा था। इसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोकते लॉर्ड हाजिदाव खुद से कहने लगा ये सारे डेमन जनरल यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव का हालत थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव दूसरी तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा अगर मैं पहले लुसेन से नहीं मिला होता तो फिर मैं भी शायद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा सा निराश हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अब जो मैं एक लेवल 12 के बींग को देख रहा हूँ जो एक लेवल 13 के खिलाफ फाइट कर रहा है ये चीज मेरे लिए पहले ऐसा चौंकाने वाला नहीं है। यानी दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव ने जो पहले लुसेन को देख चुका है जो लेवल 11 में रहने के बाद भी एक लेवल 13 के एलियन बीस्ट को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर एनोन तानी की ये फाइट यहाँ पर हाजिदाव को थोड़ा सा भी शॉक नहीं कर पा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते एक एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी के खिलाफ जिस एलियन बीस्ट अभी फाइट कर रहा था उसने अपने शरीर को पूरी तरह से फिर से डिजेनरेट कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एलियन बीस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा
किसानों को खुद से कहने लगा। उसने ऊंची पॉल के अंदर खुद को पूरी तरह से हील कर लिया है। अगली पॉल उस एलियन बीस्ट को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा फिर एनोन के पास पहले से ही बजाय खुद पर प्राउड फील करने का, जो आखिरकार यहाँ पर ब्लास्ट को कर लेवल चाहते हैं। एलियन बीस्ट को इतना ज्यादा घायल कर पा रहा है वो भी अपने लेवल 12 के सॉरी के साथ, लेकिन जैसा अभी वो उस डेमन जनरल को यहाँ पर सिर्फ अपने कुछ एनर्जी को इस्तेमाल करना पड़ा है, उससे ज्यादा एनोन ताने अभी उस एलियन बीस्ट के सॉरी पर थोड़ा से भी डैमेज नहीं कर पाया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एलियन बीस्ट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई खुद से कहने लगा मैं इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर एक इमोर्टल ग्रेड की ब्लड लाइन को पोजेस कर रहा हूँ। मैं हमारे तानी फैमिली के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा ग्लोरी हूँ। इसी पर एनोन तानी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने आंखों को बड़े कर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं ऐसा जीनियस हूँ जो यहाँ पर भविष्य में एक लेवल 15 की गैलेक्सी लॉर्ड बनने का पोटेंशियल को रखता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर लेवल 30 के खिलाफ हेड ऑन फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे हारना तो दूर की बात है। अगली को हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ही स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा आप जोलो यहाँ पर ही। और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी अपने शरीर के अंदर से अपने खून को जलाते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा इसलिए अभी जोलो मेरे इमोर्टल ग्रेड की ब्लड लाइन की पावर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था एनोन तानी आप अपनी पूरी बोझे को भी खो रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी आप उस एलियन बीस्ट पर अपने पांचों के साथ कोई लगा जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लेकिन आप एनोन को समझ में आ चुके हैं वो चाहिए यहाँ पर जितना ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ली यहाँ पर उसकी और उस लेवल 13 के डेमन जनरल के बीच में जो डिफरेंस है पावर का वो बहुत ज्यादा ही है। एनोन यहाँ पर किसी भी हालत में उस डेमन जनरल को थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस डेमन जनरल बहुत ही आसानी से एनोन तानी के हारे कहते को अपनी शॉट की मदद से रोकने लगा। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बिल्कुल वन साइडेड दिख रहा था, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते कोई भी जोर से चिल्ला को एनोन के माइंड में कहने लगा एनोन एनोन। इसी को हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत देर गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने डिवाइन पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो भी फिर से एनोन के माइंड में कहने लगा क्या तुम चाहते हो इससे भी ज्यादा बेहतर पावर को पोजेस करना। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते एनोन को यहाँ पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है और एनोन यहाँ पर ही रुक जाता है। अगली पर एनोन जोर से चिल्लाकर उस बिंग से कहने लगा तुम कौन हो यहाँ पर, कौन मुझसे अभी बात कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। उसी पर एनोन की इस बात को सुनने के बाद वो भी एनोन से कहने लगा अपने सर के ऊपर की तरफ देखो। जो सुनने के बाद एनोन आसमान की तरफ देखने लगा वहाँ पर कुछ देखने के बाद एनोन पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग एनोन के सामने दो बड़े बड़े आंखों को देख पाते हैं जिन्हें देखने के बाद एनोन सच में बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर वो दोनों आंखें एनोन की तरफ देखते हुए एनोन से धीरे से कहने लगा क्या तुम यहाँ पर ज्यादा ताकतवर बनना चाहती हो, तो फिर ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। और फिर वो दोनों आंखें आप एनोन की तरफ देखते हुए एनोन से कहने लगा क्या 43 रूल्स की पावर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक ही पॉल के अंदर 100 से भी ज्यादा रूल की पावर को कॉम्प्रिहेंड करने के लिए दे सकता हूँ, क्या तो भी 1000 रूल की पावर भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो सुन के हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक को उन दोनों आंखों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एनोन की तरफ देखते हुए वो बिंग एनोन से कहने लगा क्या लेवल 13 क्या लॉन्च अपनी पीक को लो, मैं यहाँ तो भी तुम्हारी जो ब्लड लाइन की पोटेंशियल है उसे सोवेरियन गेट तो पहुंचा सकता हूँ। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक और अभी उस बिंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो बिंग फिर से एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा अब तो तुम ऐसा चाहती हो मैं तुम्हारे लिए एक काम जरूर कर सकता हूँ। एनोन तानी तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा रिमार्केबल जीनियस बन सकती हो स्काई शार्पन गैलेक्सी के अंदर, जब तो तुम ऐसा चाहते हो। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक और उस बिंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एनोन तानी अब पूरी तरह से म्यूट हो चुका है, वो यहाँ पर बातें भी नहीं कर पा रहा है। अगली वो बिंग अब एनोन तानी के मुंह को पकड़ते हुए एनोन तानी से कहने लगा तुम्हें सिर्फ मेरे लिए छोटा सा काम को करना पड़ेगा। और इस बार भी एनोन तानी बिल्कुल शौक और उस बिंग की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है एनोन तानी अब पूरी तरह से म्यूट हो चुका है। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद ये एलियन बीस्ट यहाँ पर लेवल 15 के एलियन बीस्ट हो सकता है जो यहाँ पर एनोन तानी को ब्रेन वॉश कर इस्तेमाल करना चाहता है लूसिंग को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और दोस्तों अगर कोई भी सच में 100 से भी ज्यादा के पावर को आसानी से कॉम्प्लेन कर सकते तो फिर उसे लूसिंग से दौड़ने की क्या ही जरूरत है और उसे लूसिंग को मारने के लिए आपने इतने सारे चैनल को भेजने की भी कोई भी जरूरत नहीं था। यानी दोस्तों ये बिंग सिर्फ अभी एनोन तानी को पूरी तरह से झूठा दिलासा दे रहा है और कुछ भी नहीं। और एनोन तानी जब उसके काम को कर देगा तो अब ये बिंग आसानी से एनोन तानी
को भी वहाँ पर ही खत्म करने वाला है। एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक और उस विंग की बातों को सुन के उस विंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग से कहने लगा तुम यहाँ पर। फिर एनोन तानी उस विंग को अच्छी तरह से देखते हुए उस विंग से कहने लगा और ऑब्लिवियन हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। यानी दोस्तों ये यहाँ पर लेवल 14 के डेमन जनरल है और इसके लेकी को लुसेंग ने यहाँ पर मारा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ऑब्लिवियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एनोन तानी बहुत ज्यादा परेशान होकर सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा मैं और फिर एनोन तानी अपने सामने लॉर्ड ऑब्लिवियन की तरफ देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन से कहने लगा मैं शायद यहाँ पर ऐसा। सच में दोस्तों इस सीन को देख के ऐसा लग रहा था तो एनोन तानी अभी पूरी तरह से अपनी माइंड को खो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी खुद ही अपने मुंह पर एक जोरदार थापड़ मारने लगा। सच में दोस्तों एनोन तानी यहाँ पर खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था और फिर एनोन तानी सामने की तरफ लॉर्ड ऑब्लिवियन को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन से कहने लगा हाँ तुम्हें सच में लगते मैं एनोन तानी यहाँ पर एक ऐसा बीइंग हूँ जिसे तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर सकती हो। डार्क साइड की सिर्फ एक फिल्थी बाघ हो और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों एनोन तानी के व्हील पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा ही है। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी अपनी पावर के साथ लॉर्ड ऑब्लिवियन पर अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा आप यहाँ से भाग जाओ। सच में दोस्तों एनोन तानी यहाँ पर किसी भी हालत में पीछे नहीं हटना चाहता है और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी के अटैक की वजह से यहाँ पर पेस में भी आप कैरे करने लगा था। सच में दोस्तों एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड ऑब्लिवियन थोड़ा सा निराश होकर एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा सच में यहाँ पर तुम्हें बहुत ही छोटा सा चीज करना पड़ेगा। वो हम लोग देख पाते एनोन तानी अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी देखने में औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी यहाँ पर उस लेवल 30 के डेमन जनरल के खिलाफ फाइट कर रहा था। जिस चीज को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन एनोन तानी के माइंड में कहने लगा तुम्हें सिर्फ यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर उस लिटिल क्यूटी को जिसके खिलाफ तुम फाइट कर रहे हो उसे कोकोन ऑफ लायन के करीब ले जाना पड़ेगा। क्या ये चीज बहुत ज्यादा आसान नहीं है तुम्हारे लिए। वो हम लोग देख पाते एनोन तानी अभी उस डेमन जनरल को बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था। सच में दोस्तों ये फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एनोन तानी पर वो डेमन जनरल अपने कॉलों के साथ अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर वो डेमन जनरल देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। तो वो हम लोग देख पाते इस चीज को नोटिस करने के बाद एनोन तानी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस एलियन जनरल के अटैक को अपने हाथों से रोकने लगा। जिस चीज को देखती हुई लॉर्ड ऑब्लिवियन एनोन तानी के माइंड में कहने लगा क्या जो रियाद है तुम्हारे लिए वो सच में बिलियन टाइम्स बेहतर है। इस चीज से तुम साफ साफ देख पा रहे हो वो सच में तुम्हारा एक राइवल है वो जो तुम्हारी ग्लोरी को तुमसे चुराने वाला है लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर अपनी जिंदगी को खाते में डालने के लिए तैयार हो उससे बचाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी के हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीच ने अपने अटैक की मदद से एनोन तानी को थोड़ा सा पीछे हटा दिया था। उसी वक्त सीन को देखते हुए लॉर्ड ऑब्लिवियन एनोन तानी के माइंड में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इनकॉम्प्रिहेंसिबल है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी को देखकर ऐसा लग रहा था वो धीरे धीरे अपने माइंड को अब खो रहा है। क्लिप हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत हाफते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर एनोन तानी लुसेंग कोकुन की तरफ देखने लगा और थोड़ा सा परेशान को खुद से कहना क्या। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग की कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग की कोकुन के बहुत ज्यादा करीब पहुंचने के बाद एनोन तानी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा और मैं यहाँ पर इतना करीब पहुंच चुका हूँ इस कोकुन ऑफ लाइट के। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की तरफ अटैक करने के लिए उस लेवल 30 डेमन जनरल अभी आगे बढ़ रहा था अपने पावर को रिलीज करती हुई और फिर एनोन तानी अपनी दूसरी तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा चीफ्स का कमांडर अभी एक दूसरे डायमेंशन के अंदर फाइट कर रहा है लॉर्ड ऑब्लिवियन के खिलाफ। अगली पर बाकी तीनों लेवल 13 के मार्शल की तरफ देखती हुई एनोन तानी अपने मन में कहने लगा और हाजीदाव के तरफ से जो तीनों हैं उनके पास में अपने अपनी खुद के ओपोनेंट हैं और बाकी सारे भी अभी फियाप और फियास बेतल के अंदर एंगेज हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव की टीम की जो फाइट है वो देखने बहुत औसम दिख रहा था और फिर एनोन तानी अपने सामने तरफ देखती थोड़ा सा परेशान को अपने माइंड में कहने लगा अगर मैं सच में ऐसा करता हूँ तो भी कोई भी यहाँ पर मुझे नोटिस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों एनोन तानी यहाँ पर अभी इंसानों को धोखा देने के बारे में सोच रहा है और फिर एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपने माइंड में कहने लगा
जी यहाँ पर इस लड़ाई को और थोड़ी देर के लिए खींचना पड़ेगा उस डायरेक्शन में सिर्फ और कुछ देर के लिए। और फिर एनोन तानी लुसेन के कोकुन की डिस्ट्रक्शन के बारे में सोचते हुए एक हैप्पी फेस बना को बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए अपने माइंड में कहने लगा मैं सही वक्त में इस चीज को डॉज नहीं कर पाता हूँ और एक लेवल 13 के डेमन जेने को रोकने में पूरी तरह से फेल हो जाता हूँ, तो फिर इस चीज को हर कोई यहाँ पर समझ सकता है। सच में दोस्तों एनोन तानी अभी पूरी तरह से बेनवास हो चुका है। अगली पर एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने शैडो पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा आज जरूर आखिरकार लॉर्ड ऑब्लिवियन ने यहाँ पर एक चीज के बारे में बिल्कुल सोच कहा था। और फिर लुसेन की कोकुन की तरफ देखती हुई एनोन तानी जोर से चिल्ला को खुद से कहने लगा एक आदमी जो मेरा ग्लोरी है वो मुझसे यहाँ पर सच में छीन सकता है, तो फिर किस लिए मैं यहाँ पर उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन कोकुन के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर एनोन तानी डेब्यू जैसा फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इसलिए मैं उसे यहाँ पर पोतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। लेकिन अगली पर एनोन तानी अपने पीछे कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन जनरल ने अचानक से एनोन तानी पर अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक कर दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एलियन जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी बहुत ज्यादा मुश्किल से उस एलियन जनरल के अटैक को रोकते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या। अगली पर हम लोग देख पाते एनोन तानी अब लुसेन कोकुन के सच में बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। और फिर एनोन तानी लुसेन कोकुन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं लगभग अब उस लाइट कोकुन के करीब पहुंच चुका हूँ। और फिर अचानक से हम लोग देख पाते एनोन तानी यहाँ पर कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा स्वागत को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या। इसी वो हम लोग एनोन तानी की मुख की चाहता बहुत ज्यादा शैडो पावर को देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते वो लेवल 13 के जनरल अभी अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही अपनी डार्क पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल 13 जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर वो लेवल 13 के जनरल अपने शरीर के अंदर से अपने रे दोना को बहुत ज्यादा अनलिश करते जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैं अभी अपनी फुल पावर को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल 13 के जनरल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर उस लेवल 13 के जनरल के पावर को महसूस करने के बाद तानी अपने हाथों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा इतनी देर से उससे मेरे साथ यहाँ पर एक दो ट्रिक को प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर उन चारों डेमो जाने में से सबसे ताकतवर है ये यहाँ पर लेवल 13 के पीक में पहले ही पहुंच चुका है। अगली पर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद दो डेमो जाने बहुत ज्यादा देवली जैसा फेस बनाकर जोर जोर से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाकर एनोन तानी से कहने लगा हम लोग असल में यहाँ पर इसी वक्त के लिए इंतजार कर रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमो जनरल यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर उस डेमो जाने पर अटैक करते एनोन तानी जोर से चिल्लाकर उस डेमो जाने से कहने लगा तीन लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने प्लान को कैरी आउट करने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों आप एनोन तानी को मालूम चल रहा है वो सिर्फ यहाँ पर एक टूल है और कुछ भी नहीं। सिर्फ हम लोग देख पाते एनोन तानी को अपनी तरफ अटैक करते हुए देखने के बाद लेवल 13 के डेमो जेने थोड़ा सा मुस्कुरा को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। उस लेवल 13 के जेने मोस्टर पर अटैक करते हुए एनोन तानी जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन उसी पर दूसरी तरफ से वो लेवल 13 के डेमो जेने अपनी उंगली के अंदर से अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एनोन तानी से कहने लगा सिर्फ यहाँ पर एक मेंटिस हो जो यहाँ पर एक चैरियट को रोकने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लेवल 13 के डेमो जेने देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस डेमो जेने ने एनोन तानी के पेट पर अपनी पावर के साथ अटैक कर दिया जिसके वजह से एनोन तानी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था उस डेमो जेने ने अपनी ताकत की मदद से एनोन तानी के शरीर के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव को बना दिया है। अगली को आप एनोन तानी वह मोड़ते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मैंने यहाँ पर असल में क्या कर दिया है। सच में दोस्तों एनोन तानी को आप रियलाइज हो रहा है वो इसने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती को कर दिया है। अगली पर एनोन तानी के आसमान से जमीन तरफ गिरते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा यहाँ पर पूरे 30 का एक तेहतर हूँ। यानी दोस्तों एनोन तानी आप अपनी गलती को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। फिर हम लोग देख पाते वो लेवल 13 के डेमो जेने आप लुसेन कोकुन को अटैक करने के लिए बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगा जिस चीज को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा चीज यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी अच्छी बात नहीं है। वो यहाँ पर सिर्फ एक डाइवर्सन था उनका असली टारगेट यहाँ पर सिर्फ लुसेन है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा के खिलाफ जो डेमो जनरल यहाँ फाइट कर रहा था वो भी अचानक से अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगा जिसे देखने के बाद लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला कहने लगा क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान में जरूर दिख रहा था।
अगली पर लॉर्ड हाजिदा उस डेमन जनरल के हत्या को रोकते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, एमी इस सब कुछ को उन लोगों ने पहले ही प्लान कर लिया था, मैं चाहकर भी यहाँ से दूर नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा का हालत देखने में बहुत बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत से आंखें को देख पाते जो बहुत से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा, आखिरकार क्लिप हम लोग देख पाते वो लेवल 13 के एलियन जनरल लुसेन की कोकोन पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप तो नरक में जाने वाले हो। सच में दोस्तों एलियन जनरल यहाँ पर देखने बहुत क्रीपी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते वो एलियन जनरल लुसेन की कोकोन पर अटैक करने के लिए अपने कॉलर को आगे बढ़ाने लगा, लेकिन उसी पर हम लोग लुसेन कोकोन को धीरे टूटते हुए देख पाते जिसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था। पर हम लोग लुसेन के कोकोन के अंदर से देख पाते लुसेन ने अपने हाथ को बाहर निकाल कर फिंगर फ्लिक मारने के लिए तैयार हो रहा था। जिस चीज को देखने के बाद वो लेवल ताते डैमो जने बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेन अपने कोकोन के अंदर से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सच में बहुत ज्यादा लंबे वक्त हो चुका है जब से मैंने इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफियन अपने फिंगर के अंदर से अपने स्टेलर पावर हेड फ्लिक को इस्तेमाल करने लगा। इस पावर को महसूस करने के बाद वो लेवल 13 की जाने बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो लुसेन की पावर को महसूस करती वो लेवल 13 के डैमेज जाने बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन सिर्फ एक फिंगर फ्लिक के वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा दौड़ा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग उस डैमेज जाने की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों लुसेन ने यहाँ पर अपने सिर्फ एक ही फिंगर फ्लिक से इस डैमेज जाने की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो डैमेज जाने अब मरते हुए बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए क्या लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। क्लिप हम लोग देख पाते उस डैमेज जाने के शरीर आप पूरी तरह से फाट जाते हैं जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा पावर चार्ज भी निकलता है। सच में दोस्तों ये धमाके यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर धुआं आने के बाद हम लोग उस धमाके के अंदर से एक इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। क्लिप पर उस इंसान तरफ देखते हुए बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ही शौक हो जाते हैं और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला और कहने लगा, ओ यहाँ पर। फिर हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से लुसेन बाहर निकलने के बाद कोल पीस बना को बहुत ज्यादा कोल तोड़ में कहने लगा, बाहर के साइड अभी सच में बहुत ज्यादा लाइवली है। क्लिप और लुसेन सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसके अंदर पार्टिसिपेट ना करना मेरे लिए किसी भी तरह की ऑप्शन नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अभी लुसेन को यहाँ पर सही सलामत दिखने के बाद लॉर्ड हाजिदा जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ यहाँ पर लुसेन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।